आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि रिसेंटली एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट एसएससी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी भर्ती में। तो चाहे आप एसएससी जीडी की भर्ती की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या किसी भी अदर एग्जामिनेशन की, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। रिसेंटली आप सभी को पता है कि जितने भी ये पंगे हुए हैं एसएससी को लेके, तो एसएससी ने यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है जो कि कैंडिडेट के लिए है। अब कैंडिडेट के लिए है तो कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो एसएससी ने रखे हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको एग्जामिनेशन टाइम में अब नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप ऐसे समझो कि आपको सीधा एसएससी बैन कर देगी और आप आने वाली जो परीक्षा होंगी उसके लिए आवेदन या परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये जानकारी आप पूरी तरह से ध्यान से देख लेना ताकि आप ये गलती ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है और कैंडिडेट वो गलतियां कर देता है। इसकी वजह से अब डायरेक्टली एसएससी बहुत ज्यादा इसके लिए स्ट्रिक्ट रहेगा और डायरेक्टली आपके ऊपर एक्शन जो भी होगा वो लिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो, रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही एसएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया, एडवाइजरी टू कैंडिडेट सब्जेक्ट वार्निंग एंड एडवाइजरी अगेंस्ट मेल प्रैक्टिस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यानी कि जो सीबीटी आपका एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो भी नकल, भ्रष्टाचार, कदाचार, आप जो भी कहें, ये जो भी सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पेपर आउट होता है या पेपर को रिमोट के जरिए कंट्रोल करके सॉल्व कराया जाता है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने एडवाइजरी कैंडिडेट के लिए जारी की है कि कैंडिडेट को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे द कमीशन, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी मेंटेन द स्ट्रिक्ट पॉलिसी of zero tolerance toward malpractice in the examination. Candidate are cautioned that any attempt to induce in unfair mean will be invite serve action under the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024, PEA Act 2024 and the administrative measures such as cancellation of candidate and depart from the present and future examination। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि अगर आप ऐसी किसी भी तरीके का कोई भी कदाचार करते हैं तो एसएससी इसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। और ये एक एक्ट बताया गया है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, इसके तहत डायरेक्टली कैंडिडेट को कैंसिलेशन यानी कि वंचित कर दिया जाएगा, डिबार्ट कर दिया जाएगा वर्तमान की और भविष्य की परीक्षाओं से। तो ये यहाँ पे क्लियर बोला गया है। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि सर्टेन मोड ऑफ मेल प्रैक्टिस इन सीबीई एंड डिटेक्शन मेजर, तो यहाँ पे बताया गया कि किस किस तरीके से जो कदाचार अपनाया जाता है, यानी किस किस तरीके से पेपर आउट वगैरह या इन सारी चीजों में सेंध लगाई जाती है। तो इसके बारे में इन्होंने बात किया है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि रिमोट कंट्रोल ऑफ नोट्स के जरिए, और यहाँ पे डिटेक्शन का भी इन्होंने बताया कि डिटेक्शन मेजर कैसे होगा। तो एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हैव बीन डिप्लॉयड टू डिटेक्ट केसेस वेयर एनी एग्जामिनेशन मोड इज टेकन ऑन रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जो रिमोट कंट्रोल से आपका जो पेपर होता है जो सॉल्व करवा दिया जाता है, इसके लिए अगर ऐसी कोई भी काम होता है। तो साथ ही में यहाँ पे सेकंड नंबर पे इंपर्सोनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे एट द रजिस्ट्रेशन स्टेज, यहाँ पे बताया गया कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके टाइम पे कौन कौन सी ये चीजें हो सकती हैं। जैसे कि आधार वेरिफिकेशन हो गया, लोकली कैप्चर बायोमेट्रिक हो गया, एंड जो आपका फेशियल रिकॉग्निशन होता है एट एंट्री एंड द एग्जिट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंपर्सोनेटर। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे बताया गया स्वैप आफ्टर नोड एलोकेशन, सीसीटीवी सर्वेलांस एंड एआई एनालिटिक्स आर डिप्लॉयड टू फ्लैग सच केसेस। तो ऐसे भी जो केसेस होंगे वो सीसीटीवी सर्वेलांस और एआई की हेल्प से यहाँ पे उन्हें पकड़ा जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उस स्टेज में जो आधार वेरिफिकेशन वगैरह, इसके लिए भी यहाँ पे क्लियर ये चीजें कर दी गई हैं। साथ ही में आप सभी को एक और चीज बताई गई है, पासिंग ऑफ चिट्स अनफेयर असिस्टेंस इन एग्जामिनेशन हॉल। क्या रहता है कि जैसे मान लो आपने कोई चीज आपको सॉल्व हो जा रही है, आपने किसी दूसरे को कोई चिट वगैरह पकड़ा दी, उसमें सॉल्यूशन लिख के दे दिया या उसके ऑप्शंस लिख के दे दिए, इस तरीके की जो चीजें होंगी वो कैसे पकड़ी जाएंगी, वो पकड़ी जाएंगी सीसीटी के कैमरा से, और एआई बेस्ड यहाँ पे एनालिटिक्स जो एक्टिविटी होंगी उससे मॉनिटर किया जाएगा और ऐसी जो भी एक्टिविटीज होंगी उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने ये बता रखा है कि ये समस्याएं इस तरीके की समस्याएं आती हैं और इस समस्या का सॉल्यूशन हम ये निकाल रहे हैं।
इसके अलावा डिटेल ऑफ डिवार्ड कैंडिडेट हैव बीन मेड पब्लिक एट एसएससी वेबसाइट सेल कंटिन्यू टू पब्लिश इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे बताया है कोई भी कैंडिडेट जो डिवार्ड कैंडिडेट है उसकी जो डिटेल होंगी ऑलरेडी एसएससी की वेबसाइट पे पब्लिश कर दी गई है और आगे भी फ्यूचर में इसी तरीके से करते रहेंगे ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए। बाकी का यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि यहाँ पे आप सभी को ये चीजें नहीं करनी है। और इसके अलावा एडवाइजरी टू कैंडिडेट जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो आप यहाँ पे देख लो कि कैंडिडेट के लिए कुछ यहाँ पे 4 पॉइंट इनकी तरफ से यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट देख लो, डू नॉट राइट डाउन आंसर ऑन रफ शीट विद द इंटेंशन ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एट वंस एट द एंड। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपको रफ सीट दी जाती है उस पे आपको ऐसे नहीं करना है कि एक ही बार में आप ए का बी सी डी जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो एक ही बार में नोट कर लें जिससे कि आप लास्ट बार में उसके आंसर दे पाएं। अगर इस तरीके से आप करते हैं सच बिहेवियर इज डिटेक्टेड एज फास्ट आंसरिंग बाय द सिस्टम एंड विल बी सस्पेक्टेड एज मैल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी गई है कि इन केस अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज करते हैं और पाई जाती है आपकी रफ सीट पर जिसपे आपने ऑप्शंस लिखे हुए हैं सभी जो क्वेश्चन नंबर है उनके, और फिर इस तरीके से अगर आप पाए जाते हैं तो ये माना जाएगा कि आप फास्ट आंसरिंग के लिए सारी चीजें कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आपको सस्पेक्ट माना जाएगा और इस केस में भी आपको एसएससी डिबार कर सकती है। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा नंबर 2 आपको दे रखा है, डू नॉट स्पीक टू पीक इनटू अदर कैंडिडेट कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि यहाँ पे आपको किसी से बात नहीं करनी है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, तो आप एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 दे रखा है, डू नॉट लॉक आधार बायोमेट्रिक। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपने आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक होते हैं उसे लॉक करके रखते हैं और एग्जामिनेशन टाइम पे जब बायोमेट्रिक आता है तो उनका लॉक दिखाता है। उस कंडीशन में क्या करता है कि कोई ऑप्शन नहीं है तो कैंडिडेट एग्जामिनेशन दे देता है और उसके बाद आगे जो भी सॉल्यूशन कैंडिडेट निकालता है फर्जीवाड़े के लिए वो निकाल लेता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अपना जो आधार का बायोमेट्रिक है उसे लॉक मत करना, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है डिफरेंट स्टेजेस, तो वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप उसे लॉक करेंगे तो हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन ना देने दिया जाए। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। गलती करोगे तो गलती का फरजाना भी आप सभी को भरना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। 10/9/2025 का ये नोटिस है जो कि एसएससी की तरफ से जारी किया गया है। तो सारी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आपको जरूर से प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।